हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली 2 वीडियो में पढ़ा है फसलों के त्योहारों के बारे में। तो जल्दी से खोलिए पृष्ठ संख्या 16, क्योंकि आज भी हम एक त्योहार के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। उससे पहले चलिए देखते हैं हमने कौन सी फसलों के त्योहार के बारे में पढ़ लिया है। तो हमने पढ़ लिया है कि बिहार में खिचड़ी मनाई जाती है, ये रहा बिहार, और यहाँ खिचड़ी या फिर मकर संक्रांति या तिल संक्रांत मनाया जाता है। फिर है झारखंड, जो कि बिहार के नीचे ही है, वहां सरहुल मनाया जाता है। फिर अगर आप और नीचे की ओर आए तो यह रहा तमिलनाडु, जहाँ पोंगल मनाया जाता है, और ये रहा गुजरात, जहाँ मनाई जाती है मकर संक्रांति। तो यह त्योहारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के घुघुतिया त्योहार के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उत्तराखंड कहाँ है? ये रहा हमारा उत्तराखंड। तो चलिए पढ़ते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, मके देजा सोने को घड़ो, खा ले पूरी, मके देजा सोने की छुरी। इसके साथ ऐसे ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वह बोल रहे हैं कौआ आओ, वह कौए को बुला रहे हैं। घुघुत आओ, घुघुत भी एक तरीके का पक्षी है जो घुघुत घुघुत आवाज निकालता है, तो उसे भी वह पुकार रहे हैं। ले कौआ बड़ो, मके देजा सोने को घड़ो, तो बोल रहे हैं कि कौआ जब आओगे तो मेरे को सोने का घड़ा दे के जाना। खा ले पूरी, पूरी खा ले, और मके देजा सोने की छुरी, तो क्या आओगे तो मेरे को सोने की छुरी भी देके जाना। क्या क्या खाने को दे रहे हो कौवे को? एक बड़ एक तरीके का पकौड़ा होता है, और पूरी, और उसके बदले मांग रहे हैं सोने की छुरी। और भी जो भी मन हो वह इसमें मांगते हैं। तो यह था उत्तराखंड का त्योहार फसल का, जिसे हम घुघुतिया कहते हैं। अब हमने इतने सारे त्योहार पढ़ लिए हैं, है ना? कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों को सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिलदान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो यह थे हमारे भारत देश के अलग अलग फसलों के त्योहार। कैसा लगा ये सब जानकर? मुझे तो बड़ा ही मजा आया। आपको भी आया? मुझे अब ये बताइए कि जहाँ आप रहते हैं वहां पे कौन सा फसल का त्योहार मनाया जाता है और कैसे। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।